हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आज आपके साथ अनकाउंटेबल नाउन को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके पहले हमने काउंटेबल नाउन को देखा था। आप अगर नहीं देखें उस वीडियो को तो ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारे वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो हमने काउंटेबल के बारे में जाना था कि काउंटेबल को हमने तीन पार्ट में बांटा था। एक को कहे थे प्रॉपर नाउन, दूसरे को कहे थे कॉमन नाउन, और अगला मेरा था कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये तीनों किसमें हम लोग डिस्कस किए? काउंटेबल नाउन में। अब आपका है अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल में हम डिस्कस करेंगे मटेरियल नाउन को और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को। ठीक है, तो चलिए, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लेना है। हम पूरे आपको यहाँ पे ग्रामर पढ़ाएंगे, है ना। तो जो भी चीज़ें होता है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कैसा सेशन लग रहा है आपको, या कुछ और नया चीज़ हमें लाना चाहिए। ठीक है, तो आपका सुझाव बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। चलिए, तो नाउ स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ध्यान से समझिएगा अनकाउंटेबल क्या होता है। तो सबसे पहला बात कि अनकाउंटेबल का मतलब होता है कि वैसी चीज़ें जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, वैसा नाउन जिसे गिना ना जा सके वो अनकाउंटेबल है, और वैसा नाउन जिसे हम गिन सकते हैं वो मेरा काउंटेबल होता है। द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड क्या? अनकाउंटेबल नाउन। समझ में आ गया? तो जिसे गिन सकते हो काउंटेबल है, जिसे नहीं गिना जा सके वो अनकाउंटेबल है। तो अभी हम इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि किसे नहीं गिन सकते हैं और कौन कौन से अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं लिखा हुआ है गोल्ड, है ना। ये सोना, एक सोना ये गिना नहीं जा सकता है। ठीक है, आप अनकाउंटेबल का डेफिनेशन और तरह से पढ़े होंगे कि ये क्या होते हैं? जिसे मापा या तौला ना जा सके। क्या पढ़े थे? जिसे मापा या तौला ना जा सके, जिसे मेजर नहीं किया जा सके, वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। कहाँ तक ये अनकाउंटेबल नाउन का डेफिनेशन सही है वो थोड़ा अभी हम आपको मिलाने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए एक बात समझिएगा। आपने कहा कि वाटर, ये वाटर क्या है? अनकाउंटेबल है। इसको आप आराम से बोलोगे कि इसे तो सर मापा तौला जा सकता है ना। हम लोग इसको तौलते हैं। अब सैंड, बालू, घी, ऑनेस्टी, चाइल्डहुड, ये सारे किस में आते हैं? अनकाउंटेबल में। इसीलिए हमने कहा कि अनकाउंटेबल को आप दो पार्ट में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक तो पढ़ा जाएगा मटेरियल के रूप में। किसके रूप में पढ़ा जाएगा? मटेरियल के रूप में। और दूसरा पढ़ा जाएगा अब्स्ट्रैक्ट के रूप में। ठीक है जी। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन क्या होते हैं, ये दोनों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो आपने सीखा कि वैसा नाउन जिसे गिन नहीं सकते हो अनकाउंटेबल होता है। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि आपने कह दिया राइस। अब राइस को आप गिन लोगे? नहीं, राइस को गिना नहीं जाता है, हम इसको हमेशा अनकाउंटेबल में रखते हैं। आप मान लीजिए कि आपने कह दिया वुड, लकड़ी। लकड़ी को क्या करोगे? आप गिनोगे? नहीं, इसे मटेरियल रखा जाता है और ये भी अनकाउंटेबल ही होते हैं। समझ में आ रहा है? तो आप अगर बोलना चाहो कि नॉलेज, नॉलेज क्या है, कोई पूछे कि आपसे कि नॉलेज क्या है, तो आप किस में रखिएगा? इसको आप रखेंगे अनकाउंटेबल में। ठीक है, तो अनकाउंटेबल को हमने दो पार्ट में बांटा है, पहला मटेरियल और दूसरा अब्स्ट्रैक्ट। इस बात को चर्चा अभी करते हैं। तो अब हम पहला से आपको मिलाने जा रहे हैं मटेरियल, और ध्यान से समझिएगा अनकाउंटेबल को। पहला यहाँ पे दिखा आपको मटेरियल नाउन। भाई समझना यह है कि मटेरियल नाउन कहते किसको हैं? तो हिंदी में आप इसको द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि मटेरियल नाउन क्या होता है, तो आपका जवाब यही होता है कि जिसे मापा जाए, तौला जाए, है ना, गिना ना जा सके। ये एग्जाम्पल, ये आपको कहाँ तक सही लगा, ये डिफिनेशन कहाँ तक सही लगा, वो अभी आप बताइएगा। पहले तो हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कहते किसको है। तो कह रहा है कि द नाउन विच डिनोट्स मैटर। ठीक है, मैटर और सब्सटेंस, वैसा नाउन जो कैसे चीजों को डिनोट करता है? मैटर और सब्सटेंस को। ऑफ विच कह रहा है कि अ थिंग इज मेड, जिससे कोई वस्तु बना हुआ है। अगर आप डेफिनेशन याद करके रखे हो कि जिसे मापा या तौला जाए, गिना ना जाए, तो आपको हम एक एग्जाम्पल लेना चाहेंगे। आपसे कोई पूछे कि मैंगो का आपने नाम सुना होगा, आम। ध्यान दीजिएगा, समझिए पहले मटेरियल को। मैंगो, आम।
अब कोई आपसे पूछे कि आम को मापते हो कि तौलते हो, तो आप बताओगे बिल्कुल सर इसे तो हम तौल कर लेते हैं, मार्केट में जाते हैं तो ऐसा थोड़ी ना कि गिन कर लेते हैं कि 5 उसको दे दिए कि 5 हमको दे दो, नहीं, जब भी 5 दोगे तो आपको तौल ही कर देगा, ठीक है। तो ये क्या किया जा रहा है, तौला जा रहा है, मैंगो क्या किया जा रहा है, तौला जा रहा है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अगर डेफिनेशन के अनुसार देखा जाए तो मैंगो को हम तौल रहे हैं मतलब ये होना चाहिए मटेरियल, हाँ कि ना जी, आप बात समझिएगा। ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो आपने पढ़ा रखा है कि जिसे मापा जाए, तौला जाए, गिना नहीं जाए, वो तो क्या होता है, मटेरियल होता है। तो भैया क्या मैंगो को आप कहाँ तक सेंसिबल है, आप कहाँ तक बता सकते हो कि मैंगो क्या मटेरियल है, बिल्कुल नहीं है, ये मटेरियल नहीं है, मतलब डेफिनेशन कहीं ना कहीं अधूरा है। समझ में आ रही है बात, जिसे मापा जाए तौला जाए वो बचपन में ठीक था, अब हम कॉम्पिटिटिव लेवल पे पढ़ रहे हैं, चीज़ों को थोड़ा सा लॉजिकली समझिएगा। हाँ, फॉर एग्जाम्पल एक और, अगर हम आपसे कहें कि पेपर, पेपर को क्या करते हो, आपका जवाब आएगा सर इसको तो हम गिन सकते हैं, मतलब गिन सकते हो, जिसे गिना जा सके वो तो काउंटेबल होता है, मतलब पेपर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था काउंटेबल नाउन, लेकिन याद रखिएगा ये काउंटेबल नहीं है, इसको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल। तो फिर वही डेफिनेशन तैयार हुआ, जिसे गिना जाए तो गिन सकते हो, तो ये फिर अनकाउंटेबल कैसे हुआ, मतलब नया हम डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं कि जिसे गिना भी जा सके। तो फिर भाई मेरे एक चीज याद रखना, जब गिना भी जा सके उसमें ऐड करोगे तो फिर अनकाउंटेबल का कंसेप्ट ही खराब हो जाएगा। समझ में आ रहा है, फिर सारी चीजें अनकाउंटेबल में आ जाएगी, बात समझ में आया ना। तो ये चीज को आपको नहीं बोलना है कि जिसे मापा जाए, तौला जाए और गिना ना जाए, ठीक है। जैसे आप एक और एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, आपने नाम सुना होगा ब्रिक का, ठीक है, ईंट। अब ईंट को नाप कर लेते हो कि तौल कर कि गिन कर, कहीं भाटे पे गए या कहे कि भाई मेरे है ना मुझे 2 क्विंटल दे दो, भैया कहेगा वो बाटा वाला के पागल हो गया क्या भाई, 2 क्विंटल चाहिए आपको, आप इसको वजन करके लेते हो, नहीं, आप इसको तौल कर नहीं लेते हैं, कैसे लेते हैं, गिन कर लेते हैं, मतलब गिना जा रहा है, मतलब इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, काउंटेबल, काउंटेबल कह दोगे, जो कि बिल्कुल गलत है, ये काउंटेबल नहीं है, इसे हम अनकाउंटेबल में रखते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, ब्रिक को अनकाउंटेबल, ये काउंटेबल में नहीं आता है। हाँ, कब इसको हम गिन सकते हैं, कब इसका ब्रिक्स भी होता है, कब पेपर का पेपर्स भी होता है, वो आगे हम चीज को डिस्कस करेंगे। कभी कभी पेपर का पेपर्स भी बोलते हैं, जिसका मतलब बदलेगा, जिसका मतलब डॉक्यूमेंट होता है। ब्रिक का ब्रिक्स भी होता है, स्टोन का स्टोन्स भी हो जाएगा, कब होगा, मिलते हैं आगे, ठीक है। समझ में आ रही बात है, तो ये फिलहाल याद रखना है कि अनकाउंटेबल में रखे जाते हैं। अब इस चीज को अगर समझ लिए तो थोड़ा सा और आगे देख लेंगे। कह रहा है कि किसी वस्तु का नाम है ना जिसे वह मिलकर बना है ना, क्या कहलाता है, मटेरियल नाउन कहलाता है। जब कोई वस्तु, मेरा आप डेफिनेशन समझिएगा, नया चीज, कि जब कोई चीज किसी चीज से मिलकर बनता है, जब कोई वस्तु या कोई चीज किसी चीज से मिलकर बनता है, कोई थिंग से मिलकर बनता है, चीज का मतलब यहाँ थिंग से है, कभी जो वस्तु किसी चीज से मिलकर बनेगा तो जिससे मिलकर बना है, जिससे मिलकर बना है वो, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने रख लिया नाम वुड का, किसका रख लिया, या आपने नाम ले लिया ब्रिक का, ठीक है जी। अब ये एक वस्तु है, कोई चीज है, इससे मिलकर बना, क्या मिलकर बना, टेबल, क्या मिलकर बना, हाउस, होम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मान लीजिए कि लकड़ी से बना है टेबल, तो लकड़ी जिससे बना है वो मटेरियल कहलाएगा, मतलब लकड़ी से बना है, लकड़ी मटेरियल कहलाएगा। बनकर जो तैयार हुआ है, जो भी चीजें प्रोडक्ट जो आपका बना, इसको आप कहते हो कॉमन। क्या कहते हो, जो भी चीज रेडी होगा, बनकर तैयार होगा, उसे कॉमन नाउन कहा जाता है। जिससे मिलकर बनता है, जो बनने में काम आया है, इसको आप मटेरियल कहते हो। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप मान लो कि हमने कह दिया आयरन, आयरन का मतलब क्या होता है चेला, लोहा। अब आयरन से क्या बना है, लोहा से क्या बना है, बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो। जैसे मान लो कि हम कोई गाड़ी का नाम ले ले, उसमें भी लोहा रहता है ना। मान लीजिए कि कह दिए हम कि कार बना है सर, बस बना है, ट्रेन बना है, तो आयरन से बना है, आयरन हुआ मटेरियल, बना क्या हुआ है, कार, कार क्या कहलाएगा, कॉमन कहलाएगा। बात समझ में आया। तो जब कोई भी चीज से मिलकर कोई चीज बनता है, जिससे बना है वो मटेरियल होगा, और जो चीज बनकर तैयार हुआ है वो कॉमन तैयार होता है।
बात समझ में आ गया। जैसे आप घर बनाना चाहते हो तो घर बनाने के लिए मटेरियल क्या क्या चाहिए, बालू है ना, सैंड चाहिए, ब्रिक चाहिए, वाटर चाहिए, है ना, स्टोन चाहिए। तो ये ब्रिक, सैंड, वाटर, स्टोन सब क्या है, मटेरियल है। और बना क्या मेरे भाई, घर बना। ये हाउस क्या होगा, एक कहलाएगा कॉमन। समझ में आ गया। लकड़ी, लकड़ी है मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल, आयरन मटेरियल, है ना। अब आयरन, लकड़ी, वुड, प्लास्टिक से क्या बनाए हो आप, कौन सा टेबल बनाए हैं, चेयर बनाए हैं, डेस्क, बेंच, सब ये सब क्या कहलाएगा, सब कॉमन कहलाएगा। और ये लकड़ी, ब्रिक, सब ये आयरन, ये सब क्या कहलाएंगे, मटेरियल कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो जब कोई चीज से मिलकर कोई चीज बनता है, जिससे मिलकर बना है वो आपका मटेरियल होगा, और जो चीज बनकर तैयार होगा वो कॉमन होगा। आई होप कि ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज के बाद ये नहीं कहना है कि जिसे मापा जाए, तौला जाए और गिना नहीं जाए ना, हमेशा गड़बड़ होगा चेला। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। फिर तो वही होगा कि मैंगो को भी हम कह देंगे कि ये भी मटेरियल है, ये तो अनर्थ होने वाला है। बात समझ में आया। चलो अब यहाँ पे बात को समझिएगा। एग्जाम्पल दिखा आपको, आयरन, सिल्वर, पेपर, ठीक है, वुड, ब्रेड, शुगर, वूल, ये सब के सब मटेरियल है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम आपको कह दिए कि गोल्ड, ये गोल्ड क्या है, सिल्वर क्या है, तो क्या कहोगे, ये बिल्कुल आप कहोगे कि सर ये मटेरियल है। जब मटेरियल है तो इसका कॉमन एक बनाकर दिखा दो, कहोगे कि सर आप ना रिंग बना दीजिए, है ना। गोल्ड का क्या होता है, रिंग होता है। गोल्ड से बना रिंग, गोल्ड मटेरियल हुआ, बनकर तैयार हुआ रिंग, रिंग कॉमन तैयार हो गया। रिंग तो कोई भी हो सकता है। मान लो बेटा कि शादी होने वाला है, ससुर जी आए, कह दिए बेटा का जॉब लगा हुआ है ना, कह दिया गया कि चलो ना बेटा हम तुमको ना एक रिंग देंगे। बेटा भी उछलने लगा, खुश हो गया, क्या क्या बात है, रिंग मिलेगा, है ना। जब बाबू रिंग मिला आपको, है ना, तो बेटा हो गया नाराज। पता है क्यों, है ना। बेटा दिमाग में सोच लिया था कि हमें डायमंड वाला मिलेगा, लेकिन उसको मिल गया सिल्वर वाला, है ना। अब वो नाराज हो गया, रुस गया कि नहीं हम शादी नहीं करेंगे। ससुर जी गए, पूछे क्यों बेटा, क्यों, क्या हुआ। कहता है कि आपको बोले थे कि रिंग देंगे। बेटा ससुर जी मारे एक लपड़। बात समझ में आ रहा है। तो रिंग ही तो है। अरे हमने ये कब कहा था कि आपको गोल्ड का देंगे, सिल्वर का देंगे या डायमंड का देंगे, हमने तो रिंग कहा था। तो बेटा याद रखना, कभी गलती ये मत कर देना आप लोग भी, ये रिंग तो कोई भी हो सकता है और कोई भी को हमने कॉमन कहा था, ध्यान देना। तो ये पहले आप पर्टिकुलर पूछ लेना कि गोल्ड वाला मिलेगा कि डायमंड वाला, समझ में आ रहा है। ठीक है, रिंग कोई भी हो सकता है, ये कॉमन है, लेकिन गोल्ड का भी हो सकता है, सिल्वर का भी हो सकता है, डायमंड का भी हो सकता है। ये गोल्ड, सिल्वर, डायमंड को हम मटेरियल के नाम से जानेंगे। क्लियर। आई होप कि ये कंसेप्ट आपका मटेरियल का क्लियर हो गया होगा। आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे नीचे लिखा हुआ है जैसे कि द टेबल ऑफ माई स्कूल इज मेड ऑफ वुड। अब यहाँ पे बात समझिएगा कि टेबल है ना, कहाँ का, मेरे स्कूल का, किससे बना हुआ है, वुड से बना हुआ है, लकड़ी से बना हुआ है। तो बना हुआ किससे है, लकड़ी से। तो लकड़ी क्या होगा, टेबल बनाने में लकड़ी का काम हुआ है, लकड़ी मटेरियल है, बना क्या, टेबल। टेबल आपका कॉमन नाउन हो गया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। बिल्कुल आगे की तरफ बढ़ते हैं। मटेरियल नाउन के कुछ और भी कंसेप्ट हैं, इसको भी आप जान लें। यहाँ पे देखो पहला नोट लिखा हुआ है, इस चीज को, बात को अब समझ लेना, इसे फिर एग्जाम में कभी नहीं छूटने वाला है। बेसिक है चला, ऐसा आपको लग रहा होगा कि ये चीज तो हमें पता है पहले से, लेकिन कुछ बातें ऐसा हम आपको बताएंगे जो आपके लिए एक ही बात सीख जाओगे ना तो बहुत ज्यादा फायदा करने वाला है एग्जाम में। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को है ना समझते चलना है। यहाँ पे पहला कह रहा है कि इट ऑलवेज रिमेन्स इन सिंगुलर फॉर्म। याद रखिएगा, कह रहा है कि जितने भी मटेरियल नाउन्स होते हैं वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी भी आप जैसे मान लो कि हमने कहा वाटर, क्या कहा चेला, वाटर। ये वाटर अपने आप में मटेरियल नाउन है। हम हमेशा वाटर इज लाइफ बोलते हैं। ठीक है, वाटर इज लाइफ होता है, कभी भी वाटर का वाटर्स नहीं करोगे। हाँ, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जहां पे वाटर का वाटर्स भी किया जाता है। ये आगे हम मिलाने वाले हैं, बार बार एक चीज को बोल रहे हैं कि एक्सेप्शन हर जगह मौजूद है। ठीक है, तो आपको इस चीज को इग्नोर करके चलना होगा। ये नहीं समझना है कि अरे हमको तो एक और आगे पता था कि वाटर्स होता है, पता है तुमको कब होता है, नहीं सर बताए हैं, चला वो आगे बताया जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखना है। बात समझ में आ रहा है। तो वाटर्स
भी होता है, जिसका मतलब हम जलाशय समुद्र बोलते हैं। हमने कहा कि पेपर, पेपर एक मटेरियल नाउन है, एक कभी भी पेपर्स नहीं होता है ना। लेकिन कब पेपर्स कहेंगे तब इसका मतलब बदल जाएगा, जिसका मतलब डॉक्यूमेंट होता है, कागजात होता है। तो हमने फिलहाल आपको सिर्फ सिखाया ये कि जितने भी मटेरियल नाउन हैं अपने सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। कभी भी सैंड का हम सैंड्स नहीं कहते हैं, सैंड्स कहोगे तब इसका मतलब मरुस्थल डेजर्ट हो जाता है। वो कुछ स्पेशल केसेस हैं जो हम नाउन के आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलो तो यहाँ पे बात समझ में आ गया कि हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होंगे। दूसरा पॉइंट करा इट टेक्स सिंगुलर वर्ब विद इट, ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसा कि अभी मैंने लिखा कि वाटर इज, ये वाटर इज है ना। तो वाटर के साथ हमने एक सिंगुलर लगाया क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, जब आपका क्या है सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो आने वाला जो भव होगा, आने वाला जो भव होगा वो भी क्या होगा सिंगुलर होगा। मतलब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर तो भव भी क्या होगा सिंगुलर। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भव भी सिंगुलर। तो आप कभी भी नहीं बोलोगे है ना कि जैसे आप बोलते हो कि गोल्ड, क्या बोलते हो, अब गोल्ड आर प्रीसियस कोई कह दे है ना, अब गोल्ड आर प्रीसियस ये तो बिल्कुल गलत है। क्यों जी, कहो कि सर गोल्ड अपने आप में अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है और आने वाला भव इसके साथ सिंगुलर होना चाहिए, तो इस आर के जगह पे हमें क्या लगाना होगा, इज लगाना होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया कि इसके साथ आने वाला भव भी हमेशा सिंगुलर होते हैं। थर्ड पॉइंट देखिएगा, करा आर्टिकल इज नॉट यूज्ड विद इट, इसके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अब आर्टिकल कौन कौन होते हैं ये बात को कंफर्म कर लेते हैं। ये पहले से आपको पता होगा कि ए एन और द को आप कहते हो आर्टिकल, ठीक है जी। लेकिन कोई पूछे कि आर्टिकल कितने तरह के होते हैं तो ये गलती से भी ना कह देना मेरे भाई कि आर्टिकल 3 तरह के होते हैं। जी ना, थोड़ा सा रुकिए समझिएगा बात को। आर्टिकल 3 तरह के नहीं होते हैं है ना, आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ 2 तरह के होते हैं। समझ में आ रहा है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल के 2 प्रकार होते हैं। एक को डिफिनिट कहा जाता है और एक को इनडिफिनिट कहा जाता है। डिफिनिट आर्टिकल द को कहते हैं, इनडिफिनिट आर्टिकल ए एन को कहा जाता है। द इज कॉल्ड डिफिनिट, ए और एन इज कॉल्ड इनडिफिनिट आर्टिकल। क्लियर हो गया बातें। तो ये चीज याद रखिएगा, छोटे छोटे बातें हैं जो हम आपको क्लियर करते चलेंगे। चलो, तो इसके पहले कहा कि आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। जैसे अगर मान लो कि हमने कह दिया कि द या आ गोल्ड कह दो है ना, या द गोल्ड कह दो, आ ही लिखते हैं ज्यादा सही है, समझ में आएगा आपको ज्यादा। कह रहा है कि आ गोल्ड इज प्रीसियस, ठीक है। अभी हमने लिखा एग्जाम्पल आ गोल्ड इज प्रीसियस। अब बताओ ये सही है कि गलत है। तो गोल्ड आपका अनकाउंटेबल है ना, ये आपका मटेरियल नाउन है और मटेरियल को हम गिन नहीं सकते हैं। जब गिन नहीं सकते हो तो उसके पहले ए नहीं लग सकता है, क्योंकि ए का यूज तो तब करते हैं ना जब हमें गिनना होता है। ए का मतलब एक होता है, एन का मतलब एक होता है। तो हमने सीखा कि इसके पहले आर्टिकल नहीं लगेंगे। लेकिन हाँ, एक बात और याद रखना है, आपको हम हिंट अभी देते हैं, आगे मिलेंगे इस पे बहुत सारे क्वेश्चन लेकर, कि इसके पहले कभी कभी द का यूज किया जाता है। कब किया जाता है तो आगे एक आपका कंसेप्ट हम देने वाले हैं कि जब कभी भी नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का अगर केस आ जाए तो पहले वाले नाउन के साथ, मतलब इस नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है डिफिनिट बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि हमने आपसे कहा कि द गोल्ड, क्या कह दिया, द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज नॉट प्योर, हमने एक सेंटेंस लिख लिया, ध्यान दीजिएगा। अब गोल्ड आपका क्या हुआ बउआ, बोलो ना, नाउन है सर। ए ऑफ क्या हो गया चला, प्रीपोजिशन है सर। दिस रिंग क्या हो गया, नाउन हो गया। तो देखो, तो नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का केस आया कि नहीं आया।
यहाँ पे डिफिनिट बन गया है कि किसका रिंग किसका गोल्ड की बात कर रहे हैं। तो इस रिंग का जैसे ही इसे डिफिनिट बनाकर आप पेश कर देते हो तो पहले वाले के साथ द लगाना ये सही होता है। किस केस में आप द लगाते हो ये चीज आपने सीख लिया कि जब हम कभी भी, ठीक है, क्या करते हैं, किसी नाउन को अगर डिफिनिट बनाकर बोल देते हैं तो उसके पहले हमें आर्टिकल द लगाना पड़ता है। द वाटर भी होगा, ठीक है, द वाटर ऑफ दिस बॉटल इज डर्टी। आई रिपीट, द वाटर ऑफ दिस बॉटल इज डर्टी। किसका पानी का गंदा की बात हो रहा है? इस बॉटल का। कोई खास बॉटल है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं हमसे, समझ में आ रहा है? तो आप वहां पे द वाटर बोल सकते हो। तो कब लगाना है आर्टिकल द, ये वही आपको बात समझ में आया। तो ये हमारा आज का मटेरियल नाउन था। इसे और कोई ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाता है एग्जाम में। ये जितने भी कंसेप्ट थे इसको लेकर हमने आपको डिस्कस कर लिया। और अब आगे जैसे ही हम थोड़ा सा नाउन को आगे डिस्कस कर लेंगे उसके बाद इस पे बेस्ड बहुत सारे एरर्स को हम लोग करेंगे, फिलर्स को करेंगे। तो बने रहना है, ठीक है, हमेशा। और इस चैनल से जुड़े रहिए और लोगों को भी बताइए, है ना, इसको शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। बिल्कुल बेसिक से हर एक बात को, छोटे छोटे चीज़ों को भी आपको यहाँ पे समझाया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।